जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज बात करेंगे स्विच केस कंस्ट्रक्ट की। स्विच केस कंस्ट्रक्ट जो है एक स्पेशल क्लीन कंस्ट्रक्ट है जिसकी सिमिलरिटी आप इफ एल्स कंस्ट्रक्ट डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट से मान सकते हैं और इसका उपयोग वहां किया जा सकता है जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस हो जो इंटीग्रल ऑप्शंस हो और जिसका रिजल्ट जो है वो आपका न्यूमेरिक में आता हो, रिजल्ट नंबर्स में आता हो और उसके हिसाब से आप केस बना सकते हैं। चूंकि नंबर्स या इंटीजर्स और कैरेक्टर एक साथ ही डील होते हैं, एक तरीके से डील होते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है जहां पर आप इंटीजर हैं और जहां पर आपके पास कैरेक्टर्स हैं वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्ट समझाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जब एप्लीकेशन बनाते हैं नेटबीन्स में और इसका नाम रख देते हैं स्विच केस या आपकी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। फिनिश कीजिए इसे। इसका कंस्ट्रक्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होगा इसका। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप स्विच लिखते हैं, स्विच SWITCH। यहां पर आपका इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सप्रेशन होगा यह रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्ट अभी तक आपने देखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, उनमें यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन आता है, यानी कि आप में ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट आएगा। स्विच ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की जगह आपका इंटीग्रल लेता है। फिर उसके बाद आप यहाँ ब्रेस लगाइए, ब्रेस को एंड कीजिए और ब्रेस को एंड करने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर हमारे पास आपके केसेस आएंगे अलग अलग। तो इस इंटीग्रल एक्सप्रेशन के रिजल्ट के हिसाब से केसेस बनेंगे। जैसे आपका केस आता है और यहां पर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, केस एक्सप्रेशन और फॉलोड बाय कोलन। ध्यान दीजिएगा, नो सेमी कोलन हेयर, कोलन, केस एक्सप्रेशन कोलन। यहां पर आप अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देंगे। अगर ये एक्सप्रेशन मीट हो जाता है इस केस के हिसाब से तो आप सेट ऑफ एक्सप्रेशंस देंगे, वो रन कराएंगे और बाद में इसे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि यहां अगर आपका काम बन गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आप यहां पर ब्रेक कर देंगे। और सिमिलर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ऐसे कि जितने भी केसेस आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे 2 4 8 केस जितने भी बनेंगे और फाइनली आपके पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन होगा कि चलिए इन केसेस में नहीं मिल पाया। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे केसेस में मिल जाए, तो आप डिफॉल्ट करके यहाँ पर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और जिस तरीके से नाम है 17 लाइन पे जो डिफॉल्ट दिख रहा है आपको, इसका नाम डिफॉल्ट है, इसी तरीके से ये है भी डिफॉल्ट। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप रख भी सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से बोलेंगे भाई आप एक ग्रेड डालिए, ABCD ऐसे करके ग्रेड डालिए, और ग्रेड डालेगा यूजर तो उसको उसके ग्रेड के हिसाब से नंबर दिखा देंगे कि देखिए भाई आपने A डाला है तो 9 आपके मार्क्स जो है वो 90 से 100 के बीच में है, दरमियान है। B डालेगा तो 80 से 90 के बीच में है। इस तरीके से हम हर एक कैरेक्टर के हिसाब से मार्क्स दिखा देंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक कैरेक्टर देते हैं जिसमें अल्फाबेट का नाम रख देते हैं, एक कैरेक्टर रखते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, क्योंकि यूजर जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यूजर जो देगा हमें पता नहीं है। यूजर A के बाद स्पेस भी दे सकता है, A के बाद एंटर भी दे सकता है, जो भी देगा। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग बना रहे हैं ग्रेड को। अब क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है तो हमको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ती है, ध्यान होगा आपको, import java.util.scanner, उसको यहाँ पर दे दीजिए। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर क्लास का। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, system.in जो है वो कीबोर्ड के लिए होता है, ये आपको लिखना है। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। अब यूजर से बोलिए कि साहब आप ग्रेड एंटर करिए, ABCD में जो भी एंटर करना है यहाँ पर करिए। तो यूजर यहाँ पर ग्रेड एंटर करेगा। अब इसको बता दीजिए यूजर को, देखिए आप जो करना चाहते हो यहाँ पर ये होगा A, B, C, D, और चाहे तो E भी कर लीजिए या D रहने दीजिए। 4 केसेस बनेंगे फिर हमारे। E भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वो डिफॉल्ट में डाल देंगे E के बाद जो आएगा। अब क्या है कि यूजर जब देगा तो पूरी एक लाइन दे सकता है, उसमें क्या लिखेगा हमें पता नहीं है, तो हम ये जो भी देगा उसको ग्रेड में ले लेते हैं और ग्रेड से हम पहला अक्षर उठा लेते हैं।
मैंने आपको जैसे समझाया अभी कि एक यूजर का कुछ पता नहीं है, यूजर कुछ भी एंट्री दे सकता है, एक के बाद स्पेस दे सकता है, एक के बाद टैब दे सकता है, एक के बाद एंटर दे सकता है। तो हम क्या होगा कि पहला कैरेक्टर ऐसे उठा लेंगे, ग्रेड से पहला कैरेक्टर उठा के इस अल्फा में रख देंगे। इसलिए हमने एक कैरेक्टर बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग में यूजर की एंट्री लेंगे, कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर उठा के रख लेंगे। तो अल्फा में क्या करेंगे, ग्रेड का कैरेक्टर एट जीरो ग्रेड का उठा के हम अल्फा में डाल देंगे। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम अपने स्विच केसेस बनाते हैं। तो सम को लिखेंगे स्विच, ब्रैकेट में जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि अल्फा है ये, अल्फा मतलब अल्फाबेट कैरेक्टर है ये, कैरेक्टर और इंटीजर दोनों एक साथ डील होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर भी एक एस्की टाइप होता है। तो यहाँ पर हम अल्फाबेट डाल देंगे, यहाँ पर अल्फा, और फिर यहाँ पर आएंगे अपने ब्रेसेस देंगे। यहाँ पर हम अलग अलग केसेस लिखेंगे। तो केस सबसे पहले क्या आएगा साहब, केस आएगा ए, लेकिन ये हम किस में देंगे, सिंगल कोट्स में, क्योंकि अगर हम ए दे देंगे तो कैरेक्टर हो जाएगा, सिंगल कोट देंगे तो एस की वैल्यू डील करेगा उससे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स बिटवीन 90 एंड 100, ये स्टेटमेंट ये रन करेगा। और उसके बाद ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये पहली कंडीशन में ट्रू हो गया तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बल्कि लिख देते हैं स्टेप केस बी, दूसरा कर लेते हैं। केस बी आएगा तो 80 से 89, फिर ब्रेक इस तरीके से। देखिए केस सी होगा तो क्या होगा, केस सी होगा तो आपका ये 80 से 89 हो गया। अब 70 से 79 कर देते हैं, इसी तरह डी भी कर देते हैं, 60 से 69, 4 बनाए ना हमने, ये 4 हो गया हमारे केस अलग अलग। तो जब ये हमने बना लिए उसके बाद हम एक डिफॉल्ट भी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, डिफॉल्ट जो है वाकई में डिफॉल्ट है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहिए तो ना दीजिए, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए मैं इसको बार बार इंडेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से दिखना चाहिए आपको, एकदम सुंदर क्लीन। उसके बाद हम डिफॉल्ट दे सकते हैं कि मार्क्स बिलो 60, और हमारा काम बन गया, हमारा स्विच केस बन गया। हमने एक नंबर, देखिए ये कैरेक्टर मैंने लिया है, आप यही प्रोग्राम जो है नंबर देके दे सकते थे कि नंबर आएगा तो आपको ग्रेड बता देगा, उल्टा भी कर सकते थे आप इसका, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनेगा, ट्राई करिएगा इसे। अब हम यहाँ पर अपना एक एंड हम ब्रेस दे देते हैं और यहाँ पर इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, और ये ग्रेड मांग रहा है, हम बी देंगे पहले। और देखिए मार्क्स बिटवीन 80 89, जो भी आप रन कराएंगे और जो भी कैरेक्टर देंगे उस हिसाब से आपको आपके मार्क्स बता देगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा स्विच केस। थोड़ा सा एक ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बाय चांस आप बोलते हैं कि भाई देखिए कि आप कॉम्बिनेशन में करना चाहते हैं मार्क्स बिलो, तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा आप क्या करेंगे, इस ब्रेक को हटा दीजिए। आप बोलिए अगर केस सी है, केस डी है या केस ई है, इन तीनों में आप बोलना चाह रहे हैं, देखिए आपका बिलो है, केस ई है, आप बोलना चाह रहे हैं कि योर मार्क्स इज बिलो, क्योंकि देखिए 80 89 हो गया ना, अब 79 यहां पर बोलते हैं 79 से नीचे है, बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। अगर सी डाले ई डाले तो 79 से नीचे है। तो ये हमारा बेसिकली हम एक ही लेवल पे 3 कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये भी देखिए खासियत है इसकी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रेक को हटा के ये कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसको रन कराइए, देखिए आप चाहे सी दें, चाहे डी दें, चाहे ई दें, आपको रिजल्ट मिलेगा मार्क्स बिलो 79। देखिए मैं आपको डी दे के दिखाता हूँ बीच वाला का, मार्क्स बिलो 79। तो कितना आसान है, ब्रेक हटा के आप एक साथ 3 की कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स एल्सिफ 3 देते थे ना, यहाँ पर एक साथ 3 की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको स्विच केस की का इंट्रोडक्शन या जानकारी मिल गई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।